हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह से ही ना मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मतलब जैसे ही मैं सो के उठी ना, मुझे पता चला कि इसको फीवर हो गया। इसका शरीर इतना ज़्यादा तपड़ा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि रात में तो ठीक थी, सुबह क्या हाल हो गया इसका। तो हम इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। 2-3 घंटों में ही 9 बजे हम सो के उठे और 11 बजे तक हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे हमें पता चला आज मंडे है और मंडे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं ये सोची थी पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का बुखार ज्यादा बढ़ जाए। तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, बट मेरी बेटी थोड़ा सा आराम से सो रही थी क्योंकि उसे अभी अभी बुखार हुआ था। रात में बिल्कुल ठीक थी, मैंने इसे 2-3 बार दूध भी पिलाया था, तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं था और बहुत ज्यादा सुस्त लग रही थी। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो हमने पर्ची लगवाई। तो पर्ची और नंबर लगवाने के बाद पता चला कि 101 नंबर है और बहुत ज्यादा नंबर लेट आने वाला है मेरा, क्योंकि जो बच्चों का छोटा डॉक्टर थे वो थे नहीं उस टाइम अवेलेबल। तो उन्होंने सीनियर जो डॉक्टर होते हैं उनके पास मुझे लाइन में लगना पड़ा। तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ है। और मेरी बेटी यहाँ पे सो गई क्योंकि वो बुखार में थोड़ा सा उसे रेस्ट की जरूरत थी, तो वो सो गई। वैसे वो ज्यादातर दिन में सोती नहीं है। जब तक हम वेट कर रहे थे कि हमें पता चला कि बच्चों की तबीयत इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है, तो मेरा नंबर जैसे ही आया मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटी को बुखार हो गया है और मॉर्निंग से ही है, 3-4 घंटे से ही उसे बुखार हुआ है, अभी इनिशियल स्टेज में है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दवाई दे देता हूँ। बुखार के साथ साथ खांसी की और जुकाम की भी उन्होंने दवाई लिख के दी, क्योंकि गुनगुन को ना बहुत ज्यादा छींकें आ रही थी, तो मुझे लगा उसे जुकाम भी हो सकता है। तो जुकाम के बारे में भी बात कर ली थी, तो उन्होंने सारी दवाइयां मुझे लिख के दी और फिर हमने ना कुछ दवाई हमें गवर्नमेंट से मिल गई, बाकी की हमने बाहर जाके परचेज कर ली। 5 महीने में ना मैंने अपनी बेटी को छींक तक आने नहीं दिया। मायके आते ही उसे फीवर हो गया। हमें तो नहीं पता उसे कैसे संभालना है, तो थोड़ा सा डर लग रहा था और उसका रोता हुआ चेहरा देख के ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। फर्स्ट डोज के बाद ही ना गुनगुन को पे असर दिखाई दिया और काफी उसे अच्छा महसूस हो रहा था। तो रात को उठते ही वो ना पलट गई, तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो इसकी तबीयत ठीक है। बच्चा हंसता खेलता ही अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी ना पहली बार बीमार पड़ी है ना, तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसको ऐसे देखने का। अपने यहाँ ना मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि गुनगुन को छींक तक ना आए, उसे जुकाम तक ना हो, बट उसके फेस पे ना फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो मुझे नहीं पता है वो कैसे हुआ, शायद मेरे ना पसीने की गंदगी की वजह से हुआ होगा। बट मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी बेटी को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो और ना वो बीमार पड़े। बट हमारे यहाँ पे ना ऋषिकेश में वायरल फीवर चल रहा था, जिसकी वजह से पहले मेरे पापा बीमार पड़े, उसके बाद मम्मा, और उसके बाद भाई, और उसके बाद गुनगुन की तबीयत खराब हो गई। फिर उस गुनगुन से मुझे भी फीवर हो गया और मैं बहुत दिनों तक बीमार पड़ी रही हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे कितना अकेले झेलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, ये सोचते सोचते ना मेरे दिनों रात करता है। बट हमने ना गुनगुन को बहुत ज्यादा हैप्पी रखने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरा भाई ना इसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। तो हमने ना इसको टीवी ऑन करी, तो यहाँ पे ना ये गाना सुन रही है। ये गढ़वाली गाना है जो नया रिलीज हुआ था, मेरे भाई को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे गुनगुन से देख के ज्यादा खुश हो रही थी। तो मैंने पहली बार देखा कि मेरी बेटी ना म्यूजिक पर रिएक्ट करती है और वो ना बहुत ज्यादा खुश होती है। तो मेरे को अच्छा लगा कि क्योंकि मैं अपने यहाँ टीवी है नहीं मेरे पास, तो टीवी पे मैं म्यूजिक दिखाती नहीं, मोबाइल में अपने बच्चे को ज्यादा दिखाती नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वो म्यूजिक पे कैसा रिएक्ट करती है। बट पहली बार जब गाना बजाना तो वो अच्छा रिएक्शन था उसका, वो बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा नाच रही थी। मेरा भाई भी उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो ये जो मोमेंट था ना मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंट था। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का ब्लॉग कैसा लगा, और मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इसका ध्यान रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रात हो चुकी है और गुनगुन की तबीयत देखो कितनी ज्यादा बेटर फील हो रही है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि दवाई का असर बहुत जल्दी हो गया और मेरी बेटी पहले दिन की डोज से ही काफी अच्छा महसूस कर रही है। बट इसकी वजह से ना मुझे बहुत गंदा फीवर हो रहा है और मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरे ना गले में भी दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।